क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किया है या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए। आंसर आएगा इसका 6। क्वेश्चन आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। धीरे धीरे करके सारे तार जोड़ेंगे। कहा ये गया है कि सी वाटर है और इसकी जो परमिटिविटी है वो 80 अपसाइलन नॉट के बराबर है एट दिस फ्रीक्वेंसी। और क्वेश्चन में कहीं भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कराई गई है। ऑल्दो लैंग्वेज से ये क्लियर हो रहा है कि इवन फॉर अ गिवन मटेरियल जो अपसाइलन होता है परमिटिविटी वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है। आगे कह रहे हैं रजिस्टिविटी, ये भी गिवन है। फिर कहना है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इमेजिन करो और उसे सी वाटर के अंदर इमेजिन करो। अब एक काम करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया और ऐसा नहीं है कि इसकी प्लेट के बीच में यहाँ पे कुछ मीडियम नहीं है। ये सी वाटर के अंदर है तो यहाँ सी वाटर होगा और इस सी वाटर के पैरामीटर गिवन है। लाइक ये जो परमिटिविटी है ये गिवन है। लाइक जो इसकी रजिस्टिविटी है ये भी गिवन है। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या कहा है इन्होंने? आगे इन्होंने कहा है कि इसे आप कनेक्ट करिए एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ़ के बराबर है। एफ़ ऑलरेडी गिवन है तो आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। दीज आर कनेक्टिंग वायर और यहाँ पर एक आप अल्टरनेटिंग सोर्स इमेजिन कर लीजिए। इसका जो इक्वेशन है ये गिवन है। V जो है V0 sin 2 पाई FT के बराबर है। ये कहानी, ये डायग्राम आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है आगे कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, अमूमन दोनों बातें एक ही होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के मार्फत समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही होती हैं, दोनों में अंतर भी हो सकता है। यहाँ पे इनमें जो रेशियो है ये 10 की पावर x के बराबर है। x की वैल्यू बतानी है। दरअसल यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि कोई मटेरियल नहीं है तो कंडक्शन नहीं हो सकता। कंडक्शन हो सकता है, सी वाटर अवेलेबल है तो कंडक्शन हो सकता है, तो कंडक्शन करंट हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट करंट तो हर जगह हो सकती है, चाहे मटेरियल हो और चाहे ना हो। तो यहाँ पर कंडक्शन करंट निकालेंगे, इस क्वेश्चन का एक पार्ट हो जाएगा और दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट निकालेंगे और फिर दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं JC की। JC क्या है? कंडक्शन करंट डेंसिटी। आप IC भी कह दो, एक ही आएगा रेशियो, एरिया तो सेम रहेगा ना, चाहे आप कंडक्शन करंट निकालने जा रहे हो और चाहे आप डिस्प्लेसमेंट करंट निकालने जा रहे हो। बस फार्मूला IC का और ID का अंतर आएगा, बिकॉज जो आपकी कंडक्शन करंट होती है ये होती है ड्रिफ्ट की वजह से और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो होती है टाइम वेयरिंग फील्ड की वजह से। थोड़ी देर में आपको बात समझ में आ जाएगी। अभी हम बात करने जा रहे हैं कंडक्शन करंट की। ये कैसे निकलेगा? जो आपका IC होता है या जो JC होता है, इसको निकालने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं। J इक्वल टू सिग्मा E। इस फार्मूले में जो ये J होता है ये जिस करंट का डेंसिटी होता है वो करंट IC होती है, इसीलिए यहाँ पर JC लिखा जाता है। और JD का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है एप्सिलॉन नॉट डेल्टा या DE डिवाइड बाई DT। अब आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की होने की वजह से कंडक्शन करंट आती है और जो ड्रिफ्ट करंट आती है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होना ये पर्याप्त नहीं है, उसका चेंज होना ये भी मैंडेटरी है। ये फार्मूला जो आपने लिखा है ये तब सही है जब यहाँ कोई मीडियम ना हो दैट टाइम, बट यहाँ मीडियम है, इसलिए एप्सिलॉन नॉट के बगल में
आपको मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। JC और JD ये आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर रेशियो निकालेंगे JC और JD का। तो इस रेशियो को सपोज करिए हम R लिख रहे हैं, तो R क्या आएगा, JC डिवाइड बाई JD इक्वल टू सिग्मा E एंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डेल E बाई डेल T। आप डेल लिख लो चाहे D लिख लो, यहाँ तो दोनों एक ही बातें हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन यूज़ करेंगे। क्या होता है, होता ये है कि जो पोटेंशियल होता है वो जब चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। V अमाउंट का मान लेते हैं, वोल्टेज चेंज हुआ है और लेंथ है L या डिस्प्लेसमेंट L है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है वही E होता है। तो E जहाँ जहाँ लिखा है वहाँ वहाँ आप V/L लिख सकते हैं। L यहाँ पर लेंथ या सेपरेशन बिटवीन प्लेट हो जाएगा। यहाँ पे दोनों जगह एक ही प्रकार की कहानी करेंगे तो आप नोटिस करोगे कि L तो कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। तो आप E की जगह डायरेक्टली V लिख दो तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा, सब कुछ सही ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, किसकी और किसकी, V की वैल्यू पुट करेंगे जो इन्होंने दिया है वो, और उसी V की हेल्प से हम डेल V बाई डेल T निकालेंगे और जो आएगा उसको भी पुट करेंगे। तो यहाँ पर V तो गिवन है, डेल V बाई डेल T या यू कैन से dV बाई dt निकालने जा रहे हैं, तो V0 आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा 2πft और t का जो कोफिशिएंट है 2πf ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये आपका V का वैल्यू है और ये आपका dV बाई dt का वैल्यू है। इनको अब हम रखेंगे, पुट कर लेते हैं। ये हो गया सिग्मा। एक काम करो, सिग्मा को 1/ρ लिख दो क्योंकि क्वेश्चन में ना रो गिवन है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R देन रो रेजिस्टिविटी, और इसके बाद में V की वैल्यू रख रहा हूँ मैं ये वाली, तो ये हो जाएगा V0 देन साइन 2πft और इसके बाद डिवाइड बाई ये वाला वैल्यू, ये आ जाएगा V0 2πft और इसके बाद में cos 2πft। क्लियर हुआ। यहाँ पे V0 को कैंसिल कर दो और साइन डिवाइड बाई कॉस, ये तो आप समझ गए होगे कि tan हो जाएगा, तो ये आ गया tan 2πft एंड डिवाइडेड बाई ये पूरी कहानी एज इट इज़ लिखना है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R देन इसके बाद में ये 2π जो है ना, इसे एप्सिलॉन के बगल में मैंने लिखा है ताकि आपको कुछ क्लिक करने लग जाए। 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ये सुना सुनाया लग रहा होगा, उसके आसपास कहानी पहुंच रही है। 1/2π एप्सिलॉन नॉट आपको दिखाई दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में ये F रह गया है, ये T गलती से लिख गया है, तो यहाँ पर रो हो गया और F हो गया। कुछ देख लेना, छूट तो नहीं रहा, लगता तो नहीं है। अब यहाँ पर हम इस जगह पे 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इससे क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन नॉट ये आपको दिखाई दे जाएगा। इसे K लिख लेंगे, इसकी डायरेक्टली वैल्यू हमने याद की हुई होती है, हालांकि इस क्वेश्चन में इन्होंने बता दी है। तो ये आएगा K और एक 2, ये तो नहीं छूट रहा है, इसे भी लिख लो। यहाँ पे ये हो गया 2K, फिर tan, फिर 2πft एंड इसके बाद डिवाइड में आएगा ER रो F। आपके प्रश्न के लिए फॉर्मूला मैंने प्रिपेयर कर दिया है, अब वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले से जो ऑब्जर्वेशन मिल रहे हैं एक वो भी समझ लो कि ऐसा नहीं है कि ये रेशियो कांस्टेंट है, ये रेशियो टाइम डिपेंडेंट है। अलग अलग टाइम पे
इस रेशियो का वैल्यू अलग अलग आएगा। इसीलिए ये प्रश्न में एक टाइम की वैल्यू इन्होंने बताई है 1/800। जानबूझ करके ये ऐसी दी है कि कहानी ईजी हो जाए। 2πf, एफ की वैल्यू प्रश्न में इन्होंने 900 बताई है, देख लीजिए। इसके बाद में टी की वैल्यू इन्होंने 1/800 बताई है। अब सॉल्व कर लो तो ये आपका आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 9π/4। तो ये आ जाएगा 2π + π/4। 2π 0 के बराबर हो जाता है, ये फंक्शन पीरियोडिक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 के 10π/4, 10π/4 तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाएगा ER, देन रो, देन F। कुछ रिलेटिवली एक्सप्रेशन इजी हुआ है। K की वैल्यू रख लो 9 × 10⁹ और ER ये गिवन है, ध्यानपूर्वक देखिए, ये आपका 80 है, यहाँ पे रख लिया। रजिस्टिविटी ये भी गिवन है, ये आपका 1/4 है, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई में 4 आ गया। एंड F विच इज़ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 900। अब और थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, आसान है। ये 4 और 2 मिला के 8, ये आपका 80 है, तो यहाँ 10 आ जाएगा। और ये 9 है, 900 है, तो यहाँ 100 आ जाएगा। ये आपका 1000 हो गया, और ये आपका 10⁹ है, तो 10⁶ आ गया। इसकी तुलना आपको करनी है 10⁻x से, 10⁻x से। तो 10⁻6 बराबर 10⁻x, x की वैल्यू आ गई 6।